Assalamualaikum to everyone. Hope you all are doing good. Hope सबने कुछ ना कहीं से स्टार्ट किया होगा मैथ्स प्रिपेयर करना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया होगा और इस टाइम पे आप थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट भी होंगे दैट यू हैव डन एटलीस्ट समथिंग। और अब उन बच्चों का जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, हम पहले ये MCQs डिस्कस करने से पहले विल डिस्कस अबाउट दी स्ट्रैटेजी कि मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करें विद इन 2 days इवन इफ यू हैवन प्रिपेयर्ड एनीथिंग। हाउ मेनी चैप्टर्स डू यू हैव इन मैथ्स? हाउ मेनी? 14 आई गेस, और 15, शायद 15 चैप्टर्स है आपके मैथ्स में। तो 15 चैप्टर्स, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको 15 चैप्टर्स करने हैं, नो। आपको सोचना है कि आपको एक चैप्टर है प्रिपेयर करने के लिए और आपके पास सिर्फ 2 to 3 hours है। ये सोच के बैठना है आपको। सो टेक दैट वन चैप्टर। पूरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टेक दैट इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर, फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है? और क्या सोच के बैठना है कि 2 या 3 घंटे हैं, आपको एक चैप्टर करना है। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले कर लो। ठीक है? हो गया ये चैप्टर, उसके बाद 2-3 बार रिवाइज कर लो। इतने अच्छे से, मतलब ये प्रैक्टिस कर लो कि दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े ये चैप्टर। ठीक? उसके बाद ये हो गया, टेक अनदर चैप्टर विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने ऑलरेडी एक किया हुआ है। आधे घंटे की या 15 मिनट की ब्रेक ले लो। ठीक है? उसके बाद टेक अनदर चैप्टर। फाइन, फिर से सोचो, बस यही एक चैप्टर है, ये नहीं कि आपने ऑलरेडी पहला किया हुआ है। ये चैप्टर उठाने के बाद फिर से सोचो, आपके पास 2 या 3 घंटे हैं। ओके, अब जब ये भी हो गया तो अब आपने कितने चैप्टर्स किए? 2। दोनों की प्रैक्टिस करो एक और बार। ठीक है? 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करके फिर से दोनों चैप्टर्स की प्रैक्टिस करो। एक और चीज़, ऐसे ही फिर तीसरा, ऐसे ही फिर चौथा। यू हैव 2.5 days, है ना? 6 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। 2.5 days है आपके पास। तो 2.5 days में आप बहुत कुछ कर सकते हो। यू कैन डू वंडर्स। लाइक 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में प्रिपेयर हो सकते हैं। ऐसा होता भी है, यूनिट टेस्ट में होता है। तो आप कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि नहीं कर सकते हो। यू ओनली हैव टू बी कॉन्फिडेंट, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था। अगर कॉन्फिडेंस है, अगर किसी क्वेश्चन का फेंट आइडिया भी होता है, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप लो हो इन योर कॉन्फिडेंस, जो क्वेश्चन आता भी होगा ना, डर के मारे वो भूल जाएगा। गॉट इट? सो ऐसे आप हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रैक्टिस कहाँ से, किन किन चैप्टर्स की पहले करें, कौन सा चैप्टर आप पहले स्टार्ट करोगे? सो विल स्ट्रेट अवे मूव टू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हम पहले ढूंढेंगे वो वाले चैप्टर्स जिनमें मार्क्स सबसे ज़्यादा है। सो वो कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8 मार्क्स। ओके, ये सबसे पहले करोगे आप। देन ट्रिग्नोमेट्री, 7 marks. Fine. After that, what you gonna start with? Triangles and coordinate geometry. Do one of the two. या तो पहले ये कर लो या तो ट्राइंगल्स कर लो, क्योंकि दोनों के 6 मार्क्स ही है। उसके बाद 6 मार्क्स सरफेस एरिया, वो ये छोड़ो, पहले स्टैटिस्टिक्स का कर लो। ओके, क्योंकि इसमें भी एक 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ रहा है। वन मोर इज कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें भी 4 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आ रहा है। फाइन। देन, और इसमें सिर्फ 4 ही मार्क्स आ रहे हैं, सो फॉरगेट अबाउट इट। जस्ट अ सेकेंड, आई इरेज इट। कंस्ट्रक्शंस छोड़ो पहले, लेट्स फोकस ऑन surface area volume, then linear equations in 2 variables. ठीक है? Do this, then this, and then this particular one. सबसे पहले इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लो। क्यों? क्योंकि ये कितने मार्क्स आते हैं टोटल? 6 + 8 + 5 + 7
+5 +12 +12 +4 12 +4 कितना होता है 16। कितने मार्क्स आ जाते हैं टोटल आपके? ये टोटल आ जाता है आपका 59 आई गेस, हाँ 59 मार्क्स तक का आ जाता है आपका। तो पहले अगर आप इतने ही कर लोगे ना, 7 चैप्टर्स कर लोगे पहले, तो 7 चैप्टर्स में से ये 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 चैप्टर्स ही पहले अच्छे से कर लोगे ना, तो आपका जितना भी जितना आपको पेपर अटेम्प्ट करना है दैट इज़ 56 मार्क्स ओनली, तो उतना आपका आ जाता है। ठीक है, किसी ने किया है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जिसने नहीं भी किया है थिंक अबाउट दिस थिंग, do not focus on everything, focus on these 7 chapters, it will fetch you with 59 marks, फाइन। और अगर सारा भी नहीं करोगे ना इनमें से, जस्ट गो फॉर ओनली दोज क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं, मैंने 1000 बार ये बात बोली है, 90 to 95% आपका उसी में से आ जाएगा। जैसे साइंस में था, ठीक, जैसे इंग्लिश में हुआ, तो यू कैन गो फॉर दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइन। इसके अलावा वंस यूल बी डन विद प्रैक्टिस विद एवरीथिंग, यू कैन गो फॉर सम अदर चैप्टर्स जिसमें मार्क्स थोड़े ज़्यादा है, लाइक ये सर्कल्स आपका 5 मार्क्स का है, ये रियल नंबर्स तो बहुत ईजी है, इजंट इट, आपके 4 मार्क्स और आ जाते हैं, इन ऑर्डर टू बी ऑन द सेफर साइड, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। आई थिंक पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर्स, ये दोनों अगर सर्कल्स नहीं भी करोगे, कंस्ट्रक्शंस नहीं भी करोगे, प्रोबेबिलिटी, area related to what is this OS, एटलीस्ट ये जो रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स है ये यूनिट 1 से करते आ रहे हो, आई थिंक ये 2 चैप्टर्स तो सबको ही आते होंगे, है ना। तो ये 8 मार्क्स आपके, एक सेकेंड, ये 8 मार्क्स आपके फिर भी ऐड होते हैं 59 में, तो कितने हुए, 59 + 8 इज इक्वल टू 9 + 8 17 7 1 6, 67 मार्क्स आप टोटल करके जा रहे हो। ठीक है, तो आप किसी भी साइड में यू आर ऑन द सेफर साइड, डू इट दिस वे और दैट वे, यू आर ऑन द सेफर साइड। आपको सिर्फ 56 ही अटेम्प्ट करने हैं, बट इफ़ यू आर गोइंग टू डू 67, तो 67 में से आपको 56 आ ही जाएंगे एनी हाउ, इजंट इट। सो डू नॉट बी स्केर्ड ऑफ मैथ्स, इट्स वेरी ईजी, यू ओनली हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू वर्क एट द बेस्ट ऑफ योर सुपीरियर्स, गॉट इट। तो अगर डरे आप तो कुछ नहीं होगा, बस बैठो, पहला चैप्टर स्टार्ट करो, जो मैंने पहले यहाँ पे दिया हुआ है, अभी बोला मैंने, उनमें से कोई भी पहला चैप्टर स्टार्ट करो, 2-3 घंटे में ख़त्म कर लो, प्रैक्टिस कर लो बहुत बारी, ताकि दोबारा वो देखना ना पड़े। उसके बाद दूसरा चैप्टर जब करोगे तो दोनों की प्रैक्टिस करो, 3 करोगे तो तीनों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। बस यही सोच के कि ये लास्ट पेपर है, 10th का लास्ट पेपर है, जस्ट गिव योर बेस्ट, अपनी जगह से हिलो भी नहीं, जस्ट गिव योर बेस्ट। उसके बाद आपकी मस्ती ही मस्ती है, 3 मंथ्स तो वैसे भी आप मज़े ही करोगे, जैन है, फेब है, दिसंबर का पूरा मंथ है, बस इन 2 दिनों पढ़ाई कर लो, जितनी भी हो सकती है उतनी कर लो, सोना भी नहीं पड़े तो नहीं सो, जस्ट गिव इट योर बेस्ट, ठीक है। आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू द MCQs। MCQs भी मुझे लगता है बहुत ईजी है, जैसे साइंस के थे, SST के थे, या बाकी और क्या बचा था, साइंस या SST, या तो उनसे ज़्यादा मुझे लगता है मैथ्स में इजी ही ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं मॉडल टेस्ट पेपर में, ओके। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग द फर्स्ट वन। द HCF ऑफ 2 and 11 इज, लाइक 2 में भी वो नंबर आना चाहिए एंड 1 में 11 में भी, व्हाट इज दैट, इट्स 1, इजंट इट, दिस इज देयर कॉमन फैक्टर। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड, it's quadratic poly, right? Then the third one, a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0 has 2 equal roots if what, if d is equal to 0। क्यों? क्योंकि this is the formula to solve the quadratic equation and to get its roots। इस फॉर्मूला से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं और हमें इसके रूट्स मिलते हैं, जहां पे d क्या होता है, इट इज डिस्क्रिमिनेंट, इट इज डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है d की, इट इज b² - 4ac, गॉट इट।
सो दैट विल बी द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. अगर सिंपली आपको पता है ये, तो आंसर इसका क्या होगा, डी इज इक्वल टू 0. ठीक है, B1. द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6, 9, 12, 15 इज, क्या है? इसकी फॉर्मूला क्या है? पहले जो AP होता है, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है यहाँ पे हर एक टर्म का, दैट इज 3. 9 माइनस 6 इज 3, 12 माइनस 9 इज 3, 15 माइनस 12 इज 3. तो क्या आ रहा है वो, इट इज 3. द कॉमन डिफरेंस इज 3. द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट A XY फ्रॉम द ओरिजिन O 0 0 इज, दिस इज A अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब यहां पे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी, डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय the distance between, sorry, the distance formula between, I'll write it. The distance formula between 2 points is given by under root x2 minus x1, right, plus y2 minus y1, where जो x2 है इट्स इक्वल, x2 इज इक्वल टू x, x1 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली y2 इज इक्वल टू y एंड y1 इज इक्वल टू 0. जब हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, जहां पे x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू, सॉरी, x2 इज इक्वल टू x, x1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू y एंड y1 इज इक्वल टू 0. हम जब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो हमारा आंसर क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद a line which touches a circle at one point is called its tangent, क्योंकि सिर्फ tangent ही है जो एक पॉइंट पे टच करता है सर्कल को. एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय, ये तो बचपन से करते आ रहे हो, पाई आर स्क्वायर. ये पाई आर क्यूब क्यों है, नहीं, पाई आर स्क्वायर, इट्स सी पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये चीज देखो, ये अभी यहाँ पर भी गलती होने वाली थी. ये चीज गौर से देखोगे आप, वहां पे अगर क्यूब होगा स्क्वायर होगा तो ये चीज गौर से देखना. ठीक है, क्यूब है कि स्क्वायर है, गौर से देखने के बाद ही, टेक योर टाइम, जल्दी में कुछ भी नहीं करना, टेक योर टाइम एंड जस्ट मार्क द राइट ऑप्शन. Which of the following cannot be the probability of an event? What's the answer? It is -1.5. क्यों? क्योंकि probability जो होती है ना, it always lies between 0 and 1 and it cannot be negative. ठीक है, probability always lies between 0 and 1 और ये negative नहीं हो सकती है. The value of sin 18 degree cos 72 degree is, you have to solve it and the answer for it is 1. Okay, if you want me to solve it, तो I mean आप लोगों जब trigonometry करोगे तो you will come to know like how to solve it. Fine, if you want me to solve it I can make another video of that, but यहाँ पे जो आंसर है that is 1. उसके बाद question number 10. The mean of the group data can be found by direct method as, the answer will be D, sigma fi xi divided by fi. तो यहाँ पे जो ये fi है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी, ये तो पता ही होगा आपको. और जो xi है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स क्लास मार्क. Then in question numbers 11 to 15 fill in the blanks. Each question is of 1 mark. So LCM AB into HCF AB is equal to dash. So here you have to find the answer. वो क्या आएगा, A into B. It will be A into B. x1, sorry, x is equal to 1, y is equal to 2 is the solution of the pair of linear equations. तो अगर इक्वेजन है x plus 2y is equal to 3 and x plus y is equal to 3, क्या ये होगा
इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं, वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो हम इनकी वैल्यू अगर देंगे, जैसे यहाँ पे है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या है 1, 2 की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 2, सो यहाँ पे 2 और 2 आएगा 3। इट्स 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, दैट इज 5 इज इक्वल टू 3, इट्स नॉट इक्वल टू 3, राइट। अब जो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है वो क्या है, दैट इज x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2, तो 3 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स एक तो आ रहा है, दूसरे का वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है, बट वी हैव टू फाइंड द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। मीन्स अगर इनमें से अगर पेयर की बात की गई है और इन दोनों में से एक की वैल्यू है जो इक्वल तो आ रही है लेकिन दूसरे की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा आपका, नो। ठीक है, क्योंकि पेयर के हिसाब से है। अगर पेयर नहीं लिखा होगा तो देन आंसर विल बी डेफिनेटली, तो फिर दूसरा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर पेयर की बात है तो एक नो है तो दोनों का नो आ जाएगा, सॉरी दोनों का नो आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस 1 डी इज द जनरल टर्म ऑफ एन ए पी, सो इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 होना चाहिए, 0.1 नहीं 1 होना चाहिए, n माइनस 1 होना चाहिए, प्लस 1 नहीं। ठीक है, देन सम ऑफ फर्स्ट फाई टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय S phi is equal to phi by 2, 2a plus phi minus 1d. Is it true or false? This is true. ठीक है, next, sin theta is equal to cos theta for all values of theta. Is it true or false? No, false. Question number 15, all dash triangles are similar. कौन से triangles होते हैं similar? Equilateral, right? Then from question number 16 to 20 are short answer type questions of 1 marks each. Define collinear points. वो क्या होते हैं? 3 or more points which lie on same straight line. Those are called as collinear points. उसके बाद write one application of trigonometry. There are many, you can write one, so astronomy. Fine. State Pythagoras theorem. वो क्या है कि जो the square of longest side is equal to sum of the squares of the other two sides. और जो longest side होता है वो hypotenuse होता है और जो बाकी दो sides होते हैं that is perpendicular plus base, isn't it? Then if PE is equal to 0.5, अगर PE की वैल्यू 0.5 है, फाइंड P नॉट इक्वल टू E। तो कैसे करेंगे हम ये, P, एक सेकेंड, P नॉट इक्वल टू E, राइट, इज इक्वल टू 1 माइनस PE। सो 1 माइनस PE की वैल्यू क्या है 0.5, तो आंसर क्या आएगा 0.5, आंसर इज 0.5। ठीक है, उसके बाद given R is equal to 1 unit, find the volume of sphere. Now see, here we know what is the volume of sphere. क्या होता है, एक सेकेंड, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। बट हियर वी नो व्हेन वी प्लेस R इज इक्वल टू 1, जो कि वही से दिया हुआ है 1 यूनिट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या आएगा उस टाइम पे, इट विल बी लाइक, कहाँ पे लिखूँ मैं, 4/3 पाई यूनिट 3। ठीक है, तो सीधे ही लिखोगे आप वहाँ पे, वी नो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो व्हेन वी प्लेस R इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो क्या आएगा 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या आएगा फिर 4/3 पाई यूनिट क्यूब। ओके, क्यूब। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब जो शॉर्ट टाइप है ये मैं ऐसे ही स्क्रॉल अप करूँगी, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट बिकॉज आई डोंट नीड टू शो यू दीज क्वेश्चंस, ये ऑलरेडी आपको दिखाए हुए हैं। सो सब कुछ आपकी बुक में से ही लिया गया है, भले ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है या 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। एक सेकेंड,
सो सारे क्वेश्चंस आपके बुक में से ही लिए गए हैं. Here you can take, you don't even need to take the screenshot because I'm going to share this PDF on Telegram channel. ठीक है. So here's the paper. तो वैसे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो जैसे मैंने बता दिया. इनशाला यू विल बी एबल टू स्कोर 100 इन मैथ्स. बस डरो नहीं, कॉन्फिडेंट रहो, मेहनत करो, ये सोच के कि लास्ट इस साल के आखिरी लास्ट 2 दिन है जहाँ पे आपको मेहनत करनी है. उसके बाद 3-4 महीने सिर्फ मस्ती ही मस्ती करनी है. फिर जितना चाहे मर्जी खेल लो, बट यहाँ पे ये 2 दिन पढ़ाई कर लो. ठीक है. सो चलो, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लास्ट पेपर. मे यू पास आउट विद फ्लाइंग कलर्स. ठीक है. अल्लाह हाफिज़.